नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बड़े मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जी सही देखा है आप लोगों ने, टाइटल जो मैंने डाला हुआ है, बिहार वो नहीं जो आप जानते हैं। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिहार और बिहार को गाली देते हैं। तो आज कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा जिनको देखकर आपकी जो आँखें खुल जाएँगी और जो बिहार और बिहारी हैं वो सीना ठोक के बोलेंगे, गर्व से कहेंगे कि हाँ मैं बिहारी हूँ। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर देना, ताकि और भी जो हमारे बिहार और बिहारी बंधु हैं वो अपना देखकर गर्व से फ़ख्र से कह पाए कि हाँ हम लोग बिहारी हैं। बिहार और बिहारी कोई गाली नहीं है, हम लोग फ़ख्र करते हैं कि हम लोग बिहारी हैं। और क्यों करते हैं तो अभी आपके सामने कुल मिला के अभी 32 पॉइंट ऐसे रखूँगा जिसकी वजह से आप लोग कहेंगे हाँ भाई बिहारी और बिहार, इसके बिना भारत अधूरा है। और भारत के छोड़िए महाराज, हमारा जो विश्व है, विश्व भी अधूरा है। क्यों है? अभी कुछ पॉइंट आपके सामने रखूंगा। अभी मैंने बोला ना 32 पॉइंट ऐसे रखूंगा। मैं आज अपने गौरवमयी इतिहास के बारे में बात नहीं करूंगा, वो सबको पता है। और कुछ लोग कहते हैं यार क्या तुम लोग इतिहास का रोने रोते हो, तो आज मैं इतिहास का रोना नहीं रोऊंगा भाई। आज प्रेजेंट में ही ऐसे आपके सामने 32 ऐसे पॉइंट रखूंगा जिसकी वजह से आप देखें कि बिहार और बिहारियों के बिना क्या है, महत्व है भारत में, और यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार को यूनिक बनाती है। शुरू किया जाए? चलो भाई, बिहारी हो, बिहारी मैं भी हूँ। लाइक कर देना, शेयर कर देना और भाई साहब ज़रूर करना, ताकि सीना ठोक के बोलना हाँ मैं बिहारी हूँ। चलिए देखिए कुछ पॉइंट्स है। पहला है, देखिए, और ये भाई मैं मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके विकीपीडिया पे गूगल पे सर्च कर सकते हो, विद प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। ये मेरी घर की दुकान की नहीं है नोट्स, मैंने कुछ पॉइंट्स छाट छाट के रखे हैं हर फील्ड से, जिसकी वजह से आज हम लोग फक्र से बोलेंगे कि हाँ हम लोग बिहारी हैं। देखिए पहला, बिहार वो राज्य है जहाँ पर विकसित दिल्ली की तुलना में 10 गुना क्राइम कम होता है। जी सही सुना आपने। अगर उसकी आबादी की तुलना की जाए तो यहाँ पर लगभग 13.5 करोड़ के समथिंग में है बिहार में, 13.5, 14, 15 करोड़ के समथिंग में है, लेकिन दिल्ली की तुलना में यहाँ पर 10% क्राइम कम होता है। नेक्स्ट है आपके पास, बिहार वो जगह है या बिहार वो राज्य है जहाँ पर सांप्रदायिक दंगे बहुत कम होते हैं। भाई अपनी बातें नहीं बता रहा हूँ मैं मनगढ़ंत, ये सब विकीपीडिया आप जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगला है, बिहार वो है जहाँ पर बलात्कार, बोलते हैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा माता और बहनों से, जहाँ पर बलात्कार और दहेज जैसी घटनाओं, दहेज हत्या जैसी घटनाओं पर बहुत कम केसेस सामने आते हैं। उसके बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर साक्षरता दर बहुत पहले बहुत कम थी, लेकिन आज की डेट में हम लोग केरल को टक्कर दे रहे हैं। जी सही सुना आप लोगों ने। आज के समय में हम लोग साक्षरता के दर में केरल को टक्कर दे रहे हैं भाई। अगला है, बिहार वो राज्य बन चुका है या बन रहा है धीरे धीरे जहाँ पर कृषि उत्पादन में पंजाब से ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी है आज की डेट में। अगला, बिहार में हर साल सूखा और भूकंप और बाढ़ जैसी समस्याएं आती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ किसान आत्महत्या नहीं करते। सही सुना आप लोगों ने, हमारे यहाँ किसान आत्महत्या नहीं करते। वो रेयर केसेस में कभी हो जाए, लेकिन और राज्य की तुलना में हमारे यहाँ पर किसान ऐसा कदम नहीं उठाते। आज बिहार में देखो, नारी शक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, तो आज बिहार में ग्रेजुएट महिलाओं की जो संख्या है ना, केरल से ज़्यादा है, केरल से ज़्यादा है। सही सुना आप लोगों ने। अगला है, अगर कोचिंग सेंटर की बात किया जाए तो पूरे भारत में एक से बढ़कर एक धुरंधर कोचिंग सेंटर्स हैं, और ऐसे ऐसे स्थान भी है जहाँ पर केवल कोचिंग ही कराया जाता है, ISPCS के लिए, IIT JEE मेंस के लिए, और पता नहीं ITI के लिए। लेकिन पूरे एशिया में, जी पूरे एशिया की बात करूँ मैं, पूरे एशिया में हमारे ही बिहार से केवल और केवल एक कोचिंग सेंटर जो टाइम मैगजीन के कवर में लिस्टेड हुआ था, वो था सुपर 30। जी हाँ, वही सुपर 30 जिसके ऊपर मूवी बनाए थे हमारे ऋतिक रोशन भाई साहब ने, सुपर 30 के नाम से ही। और आनंद कुमार जो जिनका रोल उन्होंने प्ले किया था, वही पटना वाले हमारे आनंद कुमार, जिनका कोचिंग सेंटर एकमात्र एशिया का ऐसा कोचिंग सेंटर था जिसको सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ कोचिंग सेंटर का अवार्ड उसको मिला था, और टाइम मैगजीन में लिस्टेड हुए थे। ये पावर है बिहारियों की। अगला भाई, खत्म नहीं हुआ, दिल थाम के बैठो और बिहारी भाई शेयर करते रहो यार। आगे देखिए, यहाँ लोकसभा की 40 सीटें हैं,
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 40। तो सोचिए, केंद्र सरकार के गठन में भी हम लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है कि नहीं यार। अगला देखिए यार, बात की जाए सबकी तो अगर बॉलीवुड की बात ना हो तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। देखिए, हमारे पास अगर निर्देशक की बात की जाए बॉलीवुड में तो देखिए यहाँ पर प्रकाश झा, मनीष तिवारी, इम्तियाज अली, नीरज पांडे, अभिनव कश्यप, ब्रह्मानंद सिंह, राजकुमार गुप्ता जैसे, शिखर सुमन जैसे मजे हुए निर्देशक हैं जो अपनी निर्देशक और कला के द्वारा जो है अपनी लोहा डंका बजवा चुके हैं, लोहा मनवा चुके हैं। और अगर वहीं बात की जाए एक्टर्स की तो भाई एक से बढ़कर एक जो है मजे हुए कलाकार हैं और अपने दम पर जाकर वहाँ पर झंडा गाड़ दिया है। कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं। अभी नाम लेंगे तो कहेंगे आप लोग हाँ, जैसे एक हमारे थे मरहूम स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत, मनोज बाजपेयी, संजय कुमार मिश्रा, है कि नहीं, पंकज त्रिपाठी, हाँ वही जो फेमस हुआ था अभी कुछ सीरीज, पंकज त्रिपाठी। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास नेहा शर्मा, आलोकनाथ, वही आलोकनाथ फिल्मों वाले जो बाबूजी का किरदार निभाते हैं, विनय पाठक, शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश, सोनाक्षी सिन्हा, शेखर सुमन, गुरमीत चौधरी, मीनाक्षी शेषाद्री, ऐसे ऐसे मजे हुए कलाकार हैं जो अपने टैलेंट का ना लोहा अपने दम पर मनवा चुके हैं। आगे चले भाई, खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ है, आगे आते हैं देखिए। और बात की जाए प्रेम के निशानी की तो हमारे दादा दशरथ माझी, जिन्होंने पत्नी प्रेम में उस चट्टान को भी काट के रास्ता बना दिया। सो घमंड था कि मुझे कोई काट नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन प्रेम में वो ताकत है हमारे दशरथ दादा ने दिखाया और उस चट्टान का सीना काट कर वहाँ पर रास्ता बना दिया। ये है हमारे प्रेम की निशानी, हम बिहारियों के परिश्रम की निशानी। आइए आगे चलते हैं, बहुत कुछ है अभी मेरे पास। देखिए, बिहार जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं आती हैं, हर साल आती हैं, लेकिन हम लोग टूटते नहीं हैं, हर साल सीना ठोक के खड़े आते हैं भाई कि आओ समस्याएं कितनी आएंगी, हम लोग तैयार हैं। बिहार जहां आज भी सबसे ज़्यादा संयुक्त परिवार है। जो मॉडर्न लोग हैं उनको बता देते हैं कि संयुक्त परिवार क्या होता है। संयुक्त परिवार वो है जहां पर चाचा ताऊ, बाबा फुआ फूफी, खैर वो तो अलग है, हमारे बाबा, हमारे उनके बच्चे, चाचा उनके बच्चे सब एक साथ रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जॉइंट फैमिली हमारे बिहार में है। बिहार के बच्चे, इनके तो कहने ही क्या है। और कहीं के बच्चे हैं जब उन लोगों का दिल टूटता है तो भाई उन लोगों के हाथ में नशा पता नहीं क्या चीज़ आती है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों का जब दिल टूटता है ना, खैर जुनून तो हम लोग हैं ही, जुनून हमारे अंदर है, लेकिन जब हमारे यहाँ के बच्चों का दिल टूटता है तो भाई सर पे सीधा IAS PCS सवार होता है, क्योंकि बदला लेने का इससे बढ़िया मौका कहीं नहीं मिलेगा। और सीमित संसाधनों के बावजूद हम लोग सबसे ज़्यादा IAS PCS हमारे बिहार से निकलते हैं और अपनी काबिलियत को लोहा मनवाते हैं और पूरी दुनिया में डंका बजवाते हैं। पावर ऑफ बिहार। बिहार जहाँ की 58% आबादी 25 साल से कम है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। यानी कि हम बिहारी बोल सकते हैं यंगिस्तान है सबसे ज़्यादा पूरे भारत में। 58% हम लोग यहाँ पर यंग एज में हैं, 25 साल से कम है। बिहार वो है जहाँ पर भिखारी ठाकुर, जिनको नहीं पता है भिखारी ठाकुर, जाके बस आप लोग गूगल करिएगा, और जो बिहार से हैं, जो लिटरेचर लिखते हैं, उनको पता है भिखारी ठाकुर क्या है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि भिखारी ठाकुर हमारे बिहार के वो अनमोल हीरे हैं जिनकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है। शेक्सपियर के बारे में भी आप लोग गूगल कर लेना, जिनको नहीं पता होगा आपको पता चल जाएगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो भिखारी ठाकुर जिनके नाटक मंचन जैसे विदेशिया बहुत फेमस था, उसके बाद भी बहुत से नाटक और कथाएं हैं, लोकगीतें हैं, जिसमें उन्होंने समाज को ऊपर उठाया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया, अपने गीतों से लोगों को जागरूक किया। बिहार जहाँ का सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है, जो लगभग 1 महीने तक चलता है। सही सुना आप लोगों ने, 1 महीने तक चलता है। अगला, बिहार भाई उसी आर्यभट्ट की धरती है जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, जिसके बिना आज की डेट में अगर कोई कल्पना कर दी जाए तो कुछ भी नहीं है।
शून्य की वैल्यू तो कुछ नहीं लगी, लेकिन कुछ की किसी के आगे लग जाए तो आप लोग जानते ही हैं क्या वैल्यू बढ़ जाती है। अगर वो शून्य नहीं होता तो चांद तक हम लोग आज नहीं पहुंच पाते, है कि नहीं। अगला देखते हैं, बिहार जहां माता सीता का जन्म स्थान है, यानी कि प्रभु श्री राम का बोल सकते ससुराल मिथिलांचल आ गया। बिहार जहां यूपी और आंध्र प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा आम उगाया जाता है। सही सुना आप लोगों ने भाई, यूपी और आंध्र प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा आम हमारे बिहार में उगाया जाता है। ये तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना, इकोनॉमिक वाला, उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और लोग कहते हैं बिहार और बिहारी गाली नहीं, भाई गाली नहीं है, बस अपना देखने का नज़रिया जो पूर्वाभ्यास था ना उसको हटाइए। हाँ मानते हैं कुछ कमियां हैं हमारे पास, लेकिन वो सबके पास है, क्योंकि जब मैं एक आपकी तरफ उंगली उठा रहा हूँ ना तो 3 उंगलियाँ मेरी तरफ ही मुड़ रही हैं। तो आप अपने लोग जो है अपने गिरवा में देखिए कि आपके पास क्या क्या कमी है। खैर मैं किसी पर तंज नहीं कस रहा हूँ, और किसी को बुरा लगे तो हाथ क्षमा चाहते हैं हाथ जोड़कर, लेकिन कड़वी बातें हमेशा कड़वी होती हैं, सच्ची बातें कड़वी होती हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं, बिहार जहाँ का लीची उत्पादन, लीची खाते हो ना भाई, तो पूरे भारत में जितना भी लीची उत्पादन होता है ना उसका 74% समझ 74% केवल अकेले बिहार से उत्पादन होता है। और यहाँ के जो राजशाही लीची है, मुजफ्फरपुर का लीची क्या फेमस है। और यहाँ पर हाजीपुर का जो केला है पूरी दुनिया में अपनी मिठास के लिए फेमस है, हाजीपुर का केला, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अगला है बिहार, यहाँ की शादियाँ भी समाज को जोड़ने का काम करती हैं। यहाँ की शादियाँ भी जो है, शादी जो होती हैं, एक तो बता दें आपको कि सबसे ज़्यादा शादियाँ हर साल बिहार में होती हैं। यकीन ना है तो आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप शादी के सीजन में आकर देख सकते हैं। फालतू बातें, अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप जाके विकिपीडिया कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा शादी होती है, और इस शादी में देखिए भाई हर कास्ट के लोगों का जो है ना इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो हजाम हो जिसको ठाकुर बोलते हैं, पंडित का हो जैसे पंडित जी आप लोग बोलते हैं, उसके बाद डोम, क्षमा चाहेंगे बोलते हुए, लेकिन वही डाला लेकर आते हैं तो हमारी शादी जो है शुभ मानी जाती है। उसके अलावा इसमें बहुत से, और जैसे माली जिसको हम लोग मलहोरी बोलते हैं, तो ऐसे बहुत से समाजों को जोड़कर ये शादी जो है होती है, क्योंकि हर किसी से कुछ ना कुछ सामान लेना होता है। तो यहाँ पर एकता भी बेमिसाल है। अगला है देखिए, बिहार आज आंध्र प्रदेश और केरल से अगर कंपेयर किए तो अगर ये दोनों मिलकर अगर कंपेयर करना हमारे बिहार के, तो सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट आंध्र प्रदेश और केरल मिलाकर जितने ग्रेजुएट हैं उनके पास, उससे ज़्यादा हम बिहारियों के पास हैं। यानी कि हम लोग सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट हैं आंध्र प्रदेश और केरल के दोनों के कम्बिनेशन के साथ हम लोग अकेले, क्योंकि भाई हम लोग का मेन सोर्स वही है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगला है बिहार जहाँ का विकास दर आज 14.48, लगभग 14.5% की दर से हम लोग बढ़ रहे हैं, और साबित कर रहे हैं कि बढ़ रहा है बिहार, है कि नहीं। आइए, बिहार जहाँ सबसे ज़्यादा बैंक पीओ हैं, जी हाँ सही सुना आपने, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में जितने भी बैंक पीओ हैं, तो सबसे ज़्यादा बैंक पीओ बिहार से हैं। बिहार जहाँ के बच्चे आईआईटी में सबसे आगे हैं, और ये इसी का कमाल है कि यहाँ के 12 साल के लड़के ने आईआईटी में सफलता प्राप्त की थी। 12 साल के बच्चे, जिस उम्र में बच्चे रैट पोंछते हैं, नाड़ा संभालते हैं, उस उम्र में बच्चे ने आईआईटी में सफलता प्राप्त कर ली थी। यार अभी खत्म नहीं है, बहुत पॉइंट है। सिवान बिहार का एक ऐसा जिला है जहाँ पर खाड़ी देश से सबसे ज़्यादा पैसा फॉरेन एक्सचेंज जो आता है, फॉरेन करेंसी जो आती है, सिवान में आता है। और ये जो फॉरेन करेंसी है भाई हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ता है। सबसे ज़्यादा पैसा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं अधिकतर लोग फॉरेन कंट्री, गल्फ कंट्री में रहते हैं, और वहाँ पर कमाते हैं, और वहाँ से जो है वहाँ की मनी जो है भारत में भेजते हैं, तो यहाँ पर विदेशी जो मुद्रा भंडार है भारत का वो इंक्रीज होता है। और सिवान पिछले 15 साल में जितना डेवलप किया है किसी और बोल सकते हैं सिटी ने नहीं किया है, लगभग 15 साल में, क्योंकि यहाँ पर पैसा बहुत आ रहा है। तो यहाँ पर जो ब्रांडेड दुकानें हैं, ब्रांडेड मॉल्स हैं, हर चीज़ की एक से बढ़कर एक दुकानें यहाँ पर
लगभग हैं। हर चीज़ की, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे किसी भी फील्ड की हो, हमारे सिवान में सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। अगला है भाई, बिहार के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती हैं और विश्व में लगभग हर कोने में पाए जाते हैं, या तो मानना पड़ेगा। आप कहीं भी जाकर उठा कर देखिए, इवन मॉरिशस तो भाई हम लोग बिहारियों ने ही बसाया हुआ है, जो मॉरिशस देश है हिंद महासागर में। और ऐसा कोई भी कोना नहीं है कि जहाँ पर हम लोग बिहारी लोग नहीं हैं। और कामचोर नहीं है भाई, हम लोग मेहनती हैं और अपनी मेहनत का लोहा मनवाते भी हैं। अगला, बिहार के लोग भाई मजबूरी में पलायन करते हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं अपनी संस्कृति, अपने संस्कार से जुड़कर रखते हैं। और यही रीज़न है कि उसी की बदौलत आज छठ पूजा, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा ग्लोबल पूजा बन चुका है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, या कि कोई भी हो, जहाँ पर आप देख सकते हैं तो वहाँ पर छठ पूजा होता है। और इवन हम लोग का देखा देखी जो है ना, वहाँ के जो लोकल जो पीपल है वो लोग भी छठ पूजा को कर रहे हैं और उसकी अहमियत को समझ रहे हैं, लोक आस्था का पर्व। तो हम जब जहाँ पे भी जाते हैं हम अपनी जड़ों से जुड़कर रहते हैं। अभी हमने आपको बताया था ना कि संयुक्त परिवार हैं, और संयुक्त परिवार जहाँ होता है वहाँ पर बच्चों को ऑटोमेटिक कल्चर मिलता है, कल्चर फॉरवर्ड होता है। आगे चलते हैं। बिहार जहाँ का छठ पूजा ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। और भाई मधुबनी की पेंटिंग पूरी दुनिया में फेमस है, और ये आज की पेंटिंग नहीं, हजारों साल से बनाई हुई आज आ रही है। अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और लिट्टी चोखा तो भाई साहब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। लिट्टी चोखा अंग्रेज लोग भी सारा खाता है, वहाँ पर कोई आता है तो ये भाई, क्योंकि हम जाते रहते हैं कहीं घूमने के लिए, तो देखते हैं जब विदेश फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं ना, तो कहीं पे रुकते हैं तो है वहाँ लिट्टी चोखा लोग खाता है, इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। बिहार, वही बिहार जहाँ पर हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ का इकोनॉमिक ऑलरेडी बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो भाई वहाँ पर रहना, फिर खाना है, बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, तो ऑटोमेटिक जहाँ पर जाते हैं तो जो वहाँ पे लोग हैं उनका रूम रेंट हम लोग, फिर खाना पीने की सामान जो होती है हम लोग खरीदते हैं, तो ऑटोमेटिक है जो वहाँ पर फॉर्चून की दुकानें हैं, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की जो दुकानें ऑटोमेटिक ग्रो करेंगी। स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल्स भी ग्रो करते हैं। हॉस्पिटल्स, जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग जहाँ पर जाते हैं कमाते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्ट भी करते हैं, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को हम लोग बढ़ा भी देते हैं। फिर भी लोग हम लोग को अपशब्द बोलते हैं, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। अगला, यहाँ पर आज भी सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती की जाती है, सबसे ज़्यादा बिहार में। और यहाँ की जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जैसे टोकरी, छेंटी जो बांस का बनाया जाता है, क्योंकि हम लोग आज मॉडर्न होने के चक्कर में प्लास्टिक चीज़ों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारी होती है, और भी बहुत सी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आज भी हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से छेंटी जो होता है या दौरी जो होता है, जिसको हम लोग डलिया वगैरह बोलते हैं, वो सब घास फूस से बनाई जाती हैं, हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और आज वो इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हैं, क्योंकि सबसे डिमांड जो है ना वो विदेशों में है और विदेश में सप्लाई होता है वहाँ पर, क्योंकि फॉरेन कंट्री के लोग हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे भारत के कल्चर को, और हम लोग उनके कल्चर को। लेकिन नहीं भाई, हम लोग उतना फॉलो नहीं करते हैं और राज्य की तुलना में हम लोग आज भी अपनी जड़ों से जुड़ कर रहते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत कुछ है यार अभी तो। और हमारे पटना वाले खान जिनके पढ़ाने का अंदाज़ काफ़ी निराला है, और जिनको वो पढ़ा रहे हैं भाई उनका वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है, और बहुत लोगों का बदल भी चुके हैं। उनका जो पढ़ाने का यूनिक तरीका है, वो कठिन से कठिन टॉपिक को भी इतनी ही तरीके से समझाते हैं कि जो बकलोल व्यक्ति, जो गधा व्यक्ति भी होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लल्लू पल्लू, वो भी समझ आता है और वो एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। आज यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर के देखा जाए तो वायरल खान सर, लगभग 23 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके पास। भाई ये भी हमारे लिए उपलब्धि है, पूरे दुनिया में उनका डंका बज रहा है। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैंने सामने रखा, जो प्रेजेंट में हम लोग इतिहास का रोना नहीं रो रहे भाई साहब, प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं कि हम लोग बिहार और बिहारी लोग कैसे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए, और हम लोग क्या क्या करते हैं। तो जिनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा भाई शेयर कर दीजिएगा, और जो बिहार के प्रति कुछ संकुचित सोच रखते थे इस वीडियो को देखकर, मुझे लगता है कि आपकी जो आंखों के ऊपर जो पर्दा है वो खुल चुका होगा। फिर भी अगर कुछ बातें मेरी अगर किसी को चुभ रही होगी तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। आप लोगों से फिर मिलेंगे
किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। और बिहारियों भाई वीडियो को शेयर ज़रूर करना।